थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस। हालेलुया, 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 हालेलुया। राजाओं के राजा, महाराजाधिराज परमेश्वर, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। दिल से आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं पूरे दिल से। आराधना करूं मैं इस जुबां से, नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं। सचमुच महान परमेश्वर, आपका हम शुक्रिया करते हैं खुदा, आपका हम धन्यवाद करते हैं। थैंकफुल लॉर्ड, थैंकफुल कर। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता। धन्यवाद करते हुए इस समय जितने भी लोग जुड़े हैं, एक एक जन इस फेसबुक लाइव में जितने लोग आए हैं, सबको आपके चरणों के पास लेकर आते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं आज के समय के लिए, ये दिन, ये समय जो आपने हमारी ज़िंदगी में दिया कि हम इस समय आपके वचन की पर मनन करने जा रहे हैं और उस आशीष को पाने जा रहे हैं। आपका धन्यवाद करते हैं। इस समय में पिता जितने लोग जुड़े हैं, एक एक जन को आत्मा की सामर्थ्य से भर दीजिए। आज जो वचन आप हमें देना चाहते हैं, जो बातचीत आज आप हमसे करना चाहते हैं, हम उसे सुन सके, कर सके और आपके वचन में आगे बढ़ सके। हम प्रार्थना करते हैं इस समय में पिता, मैं अपने आप को शून्य करती हूँ, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से मुझे भर दीजिए। एक एक शब्द आपकी ओर से हो, एक भी शब्द मेरी ओर से ना हो। और इस समय में विशेष रूप से मैं प्रार्थना करती हूँ उन सब के लिए जो अपने अपनी प्रार्थना और निवेदनों के साथ आपके पास आते हैं। यदि वो बीमारी की अवस्था में है प्रभु जी, और बड़े विश्वास के साथ आपके पास आए हैं, महान परमेश्वर पिता, आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप उनके ज़िंदगी में चंगाई की नदियों को आज बहा दीजिए। जो अपने परिवारों को इस समय आपके पास लेकर आए, उनके परिवारों को आशीष दीजिए। उनके बच्चों को, पति पत्नी को, सबको आशीष दीजिए। जो जॉबलेस है और बड़ी आशा से आए हैं कि आप उनके लिए आशीष के द्वार खोलें, आज उनके लिए आशीष के द्वारों को खोल दीजिए। महान परमेश्वर, हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक देकर एक एक का उपयोग कीजिए। जो सेवकाई के क्षेत्र में है, उनकी सेवकाई और अधिक आशीषित होने पाए। आपका धन्यवाद करते हैं, आप हमारी प्रार्थना सुन रहे हैं। इस विनती को यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। आप मेरे साथ निकाल लीजिए रोमियो और उसके पहले अध्याय और उसके 8 वचन से 12 वचन तक। रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8 to 12। यहाँ पर इस तरह लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि तुम्हारे विश्वास की चर्चा सारे जगत में हो रही है। परमेश्वर जिसकी सेवा मैं अपने आत्मा से उसके पुत्र के सुसमाचार के विषय में करता हूँ, वही मेरा गवाह है कि मैं तुम्हें किस प्रकार लगातार स्मरण करता रहता हूँ और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूँ कि किसी रीति से अब तुम्हारे पास आने की मेरी यात्रा परमेश्वर की इच्छा से सफल हो, क्योंकि मैं तुमसे मिलने की लालसा करता हूँ कि मैं तुम्हें कोई आत्मिक वरदान दूँ जिससे तुम स्थिर हो जाओ। अर्थात यह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूँ तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। तो जब हम इसे पढ़ते हैं तो हम एक मसीही जीवन को देखने पाते हैं। इसमें एक मसीही का जीवन कैसा होना चाहिए वो लिखा है। मैं और आप जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेते हैं, उसी दिन से हमारा जीवन बदल जाता है। जब आप पौलुस को, जिसने इस पत्री को लिखा है, जब आप उस पौलुस के बारे में देखेंगे तो आप पाएंगे प्रेरितों के काम और उसके 9 अध्याय को जब आप देखेंगे, आप उसमें पाएंगे पहले वचन से लेकर 15 वचन तक। पहले के वचनों में लिखा है कि वो दमिश्क की ओर जा रहा है। क्यों जा रहा है? वो उन लोगों को पकड़ने के लिए जा रहा है जो प्रभु यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं, जो यीशु मसीह को फॉलो कर रहे हैं, उसके फॉलोअर्स को, उन लोगों को वो पकड़ने के लिए जा रहा है। क्यों? क्योंकि पौलुस जो है, शाऊल, वो जो है वो यहूदी मत को इतनी गहराई से मानता है
कि वो कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग मसीह के पीछे चले जाएं। वो सोचता है कि बस हमें मसाया का इंतज़ार करना है। ये यीशु मसीह नहीं आया है और वो नहीं चाहता है कि लोग यीशु मसीह के पीछे जाएं, इसलिए उनको प्रताड़ित कर रहा है, उनके जीवन में वो सताव ला रहा है कि वो उस मार्ग से फिर जाएं और वापस यहूदी मत में चलने पाए। लेकिन ये प्रभु की इच्छा नहीं है पौलुस के जीवन के लिए। पौलुस को परमेश्वर ने चुना है अपने कामों के लिए। वचन में लिखा है, जब आप 15 वचन को पढ़ेंगे तो आप उससे पाएंगे कि वो परमेश्वर का वो चुना हुआ पात्र है जिसे राजाओं के बीच, हाकिमों के बीच, अधिकारियों के बीच वचन को लेकर खड़े होना है। आप बहुत से लोग इस समय जो जुड़े हैं वो सेवकाई करते हैं, मैं सेवकाई करती हूँ, आप सेवकाई करते हैं, मेरी मिनिस्ट्री है जीसस, मेरी अपनी जो मिनिस्ट्री है वो गॉड्स लव है, आपकी भी जीसस के प्रति एक मिनिस्ट्री है, एक सेवकाई है। जो कार्य आप कर रहे हैं ज़रूरी नहीं कि उस कार्य को मैं करूं, या जिस काम को मैं कर रही हूं ज़रूरी नहीं कि आप उस कार्य को करें, क्योंकि हर एक को परमेश्वर ने अलग अलग योजनाओं के लिए रखा है कि हम उसके कामों को करें। और इसीलिए जब उसने पौलुस को चुना तो पौलुस के लिए भी एक योजना थी। पतरस, अंद्रियास, याकूब, यूहन्ना या मत्ती, हल्फे का पुत्र, और फिलिपुस और नथानियल, ये सारे के सारे लोग उन कामों को नहीं कर सकते थे जिस काम को पौलुस कर सकता था। तो हर एक के लिए परमेश्वर की एक योजना है और उस योजना को जानने के लिए पहले मसीह के पास आना होगा, मसीह को, यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करना होगा, अपना जीवन उसे समर्पित करना होगा और तब उसके पास घुटनों में जाकर उस योजना को जो उसने आपके लिए बनाई है उसे जानना होगा। जब तक आप उसके पास नहीं जाएंगे उसकी योजनाओं को कैसे जानेंगे? आप नहीं जान पाएंगे। उसकी योजनाओं को जानने पहले उसके पास जाना होगा। मैं पहले नहीं समझ सकती थी कि परमेश्वर की मेरे प्रति क्या योजना है। मैं नहीं जानती थी। मैंने सोचा मुझे सिर्फ संडे स्कूल पढ़ाना है तो मैं सिर्फ संडे स्कूल पढ़ा रही हूँ। जब मैंने जाना कि नहीं मुझे महिलाओं के बीच में काम करना है तो मैं महिलाओं के बीच में काम करी। जब मुझे पता चला कि मुझे जवानों के बीच में करना है तो मैंने जवानों के बीच में काम किया। फिर मुझे पता चला कि मुझे बाइबल कॉलेज के बच्चों को शिक्षा देनी है तो मैंने उन्हें शिक्षा दी। चूँकि मैंने उसकी पढ़ाई की है, BTH MTH किया है, तो मैं शिक्षा दे सकती हूँ उनको, और मैंने उन्हें शिक्षा दी, वचन की, सिद्धांतों की शिक्षा दी। लेकिन परमेश्वर की योजना और भी बढ़कर है इससे। वो न सिर्फ बच्चों या बहनों या जवानों या पूरे कलीसिया के बीच में, वरन वो चाहता है कि मैं सारे संसार में परमेश्वर के वचन को लेके जाऊं, परमेश्वर के वचन का प्रचार करूं। उसने मुझे इस काम के लिए चुना है। आपके लिए भी उसने एक योजना बनाई है और आपको भी उसने एक योजना के लिए चुना है। बस हमें उसकी योजना को जानना है। और जब मैंने प्रार्थना की और परमेश्वर के पास लगातार प्रार्थना में बैठी कि परमेश्वर तेरी क्या योजना है, और तब मुझे एक वचन मिला, मुझे एक आवाज़ मिली मुझे परमेश्वर की कि मैं तुझे एक बड़ी भीड़ के सामने लेके जा रहा हूँ। तो फिर यही तो परमेश्वर की इच्छा है कि मैं एक बहुत बड़ी भीड़ के सामने वचन का प्रचार करूँ। और मैंने परमेश्वर को धन्यवाद दिया। परमेश्वर की योजना आपके लिए भी इसी प्रकार है। वो आपको भी कहीं ना कहीं लेके जाना चाहता है। घर पे रहते हुए भी आप वचन का प्रचार कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि मैं और आप पहले मसीह के पास आए, घुटनों में जाए, अपने जीवन का समर्पण करें और उससे पवित्र आत्मा की सामर्थ को मांगे। तभी आपके जिंदगी में कार्य होगा। जैसे मेरी जिंदगी में हुआ, आपकी जिंदगी में भी कार्य होगा। तो यहाँ पर जब हम पौलुस के जीवन को देखते हैं तो पौलुस को परमेश्वर ने चुना। जब उसका प्रभु यीशु मसीह के साथ आमना सामना हुआ, बातचीत हुई, उसका जीवन बदल गया। अभी तक वो लोगों को सता रहा है, अब वो क्या कर रहा है? लोगों को बचा रहा है नरक की ओर जाने से, उन्हें स्वर्ग की ओर ले जाने का मार्ग दिखा रहा है। आज परमेश्वर मेरे और आपकी जिंदगी से भी यही चाहता है, क्योंकि लोग मर मर के नाश हो रहे हैं। उन्हें स्वर्ग जाने का रास्ता नहीं मालूम है। रास्ता कौन बताएगा? आप बताएंगे। आपके पास प्रभु यीशु मसीह है। आप सिर्फ और सिर्फ आप बता सकते हैं और कोई नहीं बता सकता है। तो आपको उसके लिए अपने आप को परमेश्वर के हाथ में सौंपना है और उस बात को, उस जीवन को जीना है जैसा वो चाहता है, एक मसीह का जीवन।
मसीही जीवन मुझे और आपको जीना है। और जब हम यहाँ पर देखते हैं तो हम उस मसीही जीवन की झलक को यहाँ पाते हैं जो मुझे और आपको जीना है, क्योंकि पौलुस कहता है पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय के पहले वचन में कि तुम मेरी सी चाल चलो जैसा मैं मसीह की चाल चलता हूँ। तो मुझे और आपको उसी मार्ग में चलना है, उसी चाल को चलना है, अपना जीवन प्रभु के हाथ में देना है और कहना है प्रभु मैं तेरी दासी हूँ, प्रभु मैं तेरा दास हूँ, मुझे तेरे विश्वास के अनुसार हो, तेरी जो इच्छा है, तेरी योजना है उसके अनुसार मेरा जीवन हो। अपना जीवन उसके हाथ में समर्पित करना है, जैसे पौलुस ने अपना जीवन समर्पित किया। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी भी सिर्फ चाहता है। तो हम यहाँ पर पहली चीज को देखते हैं, एक मसीही को किस प्रकार जीना है उसके में हम पहली चीज को देखते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देती हूँ 8 वचन में, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 8। पहले मैं तुम सबके लिए यीशु मसीह के द्वारा अपने परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। एक मसीह को कैसे जीना है? एक मसीह को धन्यवादी जीवन देना है, जीना है। अपने आप को परमेश्वर के हाथ में जब सौंपे तो धन्यवाद दीजिए। मतलब ये कि पहली चीज हम यहाँ सीख रहे, धन्यवाद से भरा हुआ जीवन। एक मसीही का जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन होना चाहिए। हमें हर बात में, हर चीज में परमेश्वर को धन्यवाद देना है, कुड़कुड़ाना नहीं है। अरे ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वैसा हो गया, नहीं। परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। बहुत गर्मी है, धन्यवाद दीजिए। बहुत ठंड है, धन्यवाद दीजिए। बहुत बारिश हो रही है, धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद दीजिए हर चीज के लिए, हर पल के लिए, हर क्षण के लिए धन्यवाद दीजिए। परमेश्वर बहुत महान है। अय्यूब ने क्या किया? अय्यूब की जिंदगी को जब आप देखेंगे, अय्यूब उसके पहले अध्याय को देखेंगे, आपने उसमें पहले अध्याय में क्या पाएंगे? आप पाएंगे कि उसके बच्चे मर गए, उसकी संपत्ति खत्म हो गई, उसका नाम जो प्रतिष्ठा थी वो धूमिल हो गई, उसका पूरा शरीर घावों से, बीमारियों से भर गया, लोग उसे पहचान नहीं रहे, लोग उस पर हंस रहे हैं, उसका ठट्ठा कर रहे हैं, उपहास उड़ा रहे हैं। उसके दोस्त आके उससे कह रहे हैं कि तूने जरूर कुछ ना कुछ गलत किया है। यहां तक उसकी पत्नी अब कह रही है कि अब तो परमेश्वर को छोड़ दे, अब तो परमेश्वर की बुराई कर। लेकिन वो क्या कहता है? परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया, उसका नाम धन्य है। तो आप उसने धन्यवाद दिया परमेश्वर को। परमेश्वर ने दिया, परमेश्वर ने लिया। एक बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया, आप गिर गए, आपको बहुत चोट लग गई, धन्यवाद दीजिए, परमेश्वर ने एक जिंदगी आपको दोबारा दे दी, आपको दोबारा एक समय मिल गया। धन्यवाद दीजिए इस समय के लिए कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम कर रहा है। उसने आपको बहुत बड़े एक्सीडेंट से बचाया। हो सकता था बहुत बुरा, लेकिन परमेश्वर ने बहुत बुरा नहीं होने दिया। तो धन्यवाद दीजिए हर एक चीज के लिए। यदि बिजनेस में कोई लॉस हो रहा है तो भी धन्यवाद दीजिए, क्योंकि प्रभु आपको और दुगनी आशीष देने जा रहा है। वेट कीजिए उस आशीष का। बिजनेस हमने भी किया, हम बहुत बिजनेस करते थे, हमारा बहुत बड़ा काम था। एक समय ऐसा आया हमारी जिंदगी में भी कि हमें लगा कि हमारा बिजनेस ठप हो रहा है, खत्म हो रहा है। हम परमेश्वर की ओर नजदीक गए, हम और परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे। और आप विश्वास नहीं करेंगे, जिस स्थान पर आज मैं बैठ के आपके साथ वचन का प्रचार कर रही हूं, इसी रूम में जहां पर आज मैं आपके बीच में बैठ करके वचन बांट रही हूं, यहीं से मैंने स्वर्गदूतों को देखा और मुझे ढाढ़स आया कि परमेश्वर हमारे साथ है और हमारा बिजनेस जरूर और आगे बढ़ेगा। और उसके बाद ऐसा हुआ कि हम वाकई हमारा बिजनेस वापस आगे बढ़ा और बहुत ऊपर गया। तो हमारी जिंदगी में उतार आता है, चढ़ाव आता है। उतार के लिए भी धन्यवाद दीजिए, चढ़ाव के लिए भी धन्यवाद दीजिए। हम अच्छी चीजों को तो बड़े खुशी से लेते, तो हम बुरी चीजों को लेने में क्यों दुखी हो जाते हैं? बुरी चीजों को भी लीजिए, धन्यवाद के साथ लीजिए, क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि जब आपकी जिंदगी में कोई बुरी चीज आती है, परमेश्वर और जोर से आपको थाम लेता है। मैं आज भी याद करती हूँ, मैं एक कोरियाई हृदय का मसीह नाम की एक पुस्तक को पढ़ती थी बहुत समय पहले। उसमें एक स्त्री का वर्णन था, कोरियाई हृदय का मसीह। अगर आपको कभी मिल जाए तो जरूर पढ़िएगा। दक्षिण कोरिया के लोगों ने किस तरह से सताव का सामना किया था, किस तरह वो तकलीफ में थे। वहाँ पर वो एक स्त्री थी जो एक छोटी सी कोठरी में बंद थी, जिसमें इंसान खड़ा भी नहीं हो सकता था, ठीक से बैठ भी नहीं सकता था। एक ही पोजीशन में उसे बैठना होता था। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल गुजरते जा रहे थे, वो उसके अंदर बंद थी। थोड़ी देर के लिए उसे बाहर निकाला जाता था और उसे वापस बंद कर दिया जाता था। और फिर जब वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और वो देश आज़ाद हो गया, और उसके बाद में
वो स्त्री को जब जेल से बाहर निकाला, काफ़ी समय बीत चुका था और वो ठीक से खड़े भी नहीं हो पाती थी। और जब उससे लोगों ने पूछा कि कैसा लग रहा है आपको, पत्रकारों ने उससे पूछा कैसा लग रहा है आपको जेल की इस छोटे से कमरे से बाहर निकल, जहां वो ऐसे बैठी रहती थी पूरे समय, तो आपको कैसे लग रहा है? जानते हैं आपने उसने क्या उत्तर दिया? उस स्त्री ने कहा, उस बहन ने कहा कि मुझे अभी यहाँ अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि जब मैं उस छोटी सी कोठरी में थी, मैं प्रभु की गोद में बैठी हुई थी और मुझे कोई दर्द, कोई तकलीफ का एहसास भी नहीं हो रहा था। तो हमेशा याद रखिए, यदि आपकी जिंदगी में दुख है तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए, क्योंकि वो दुख में आपके साथ है। वो दुख की और उस अंधकार की और उस वेदना की और उस मृत्यु की घाटी में आपको और कस के पकड़ लेता है, क्योंकि उसने आपसे वादा किया है। उसने आपसे वादा किया है, इसलिए वो आपको और थाम लेता है। जब आप भजन संहिता 23 पढ़ेंगे, आप इसी बात को पाएंगे। इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। फिलिपियों की पत्री उसके 4 अध्याय को पढ़ेंगे आप, 4 अध्याय के 4 वचन से लेकर के 6 वचन तक आप उसे पाएंगे। आपके प्रार्थना और निवेदन को धन्यवाद के साथ प्रभु के पास लाना है। आपके हर एक प्रार्थना, हर एक निवेदन को धन्यवाद के साथ लाना है प्रभु के पास। तो परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपके साथ है और उसने आपको 1 मिनट के लिए भी अकेला नहीं छोड़ा है, वरना वो आपको अपनी गोद में उठा के रखता है। धन्यवाद दीजिए। जब आप पहला थिस्सलुनीकियों 5 अध्याय और 18 वचन को पढ़ेंगे, वहां पर भी इसी वचन को पाएंगे कि हर समय हर बात के लिए हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। हमें परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं पहली लाइन, तो हम उसमें पाते हैं कि परमेश्वर का धन्यवाद हो। पौलुस धन्यवाद दे रहा है। परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने धन्यवाद दी और रोटी तोड़ी और अपने चेलों को दी। धन्यवाद के साथ रोटी तोड़ी और वो 5000 से ज्यादा लोगों को दी वो रोटी। तो ये परमेश्वर हमारी जिंदगी में चाहता है कि मैं और आप हमेशा, हर पल, हर समय धन्यवाद देते रहें। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम हमेशा, हर पल, हर समय धन्यवाद दें। हमारा मन धन्यवाद से, आनंद से भरा रहे, धन्यवाद से भरा रहे। हम यहाँ पर दूसरी चीज पाते हैं। हमने पहली चीज देखी, हमारा जीवन एक मसीह का जीवन धन्यवाद से भरा हो। हम यहाँ दूसरी चीज देखते हैं। 10 वचन में लिखा है, और नित्य अपनी प्रार्थनाओं में विनती करता हूं। दूसरी चीज हम यहां देखते हैं, आपका जीवन धन्यवाद से भरा हो। दूसरी चीज, आपका जीवन प्रार्थनाओं से भरा हो। आपका जीवन प्रार्थनाओं से भरा हो। जब आप यीशु मसीह को देखेंगे, उसने अपनी सेवकाई को शुरू करने के पहले मत्ती रचित सुसमाचार के अध्याय 4 को देखेंगे तो आप उसे पाएंगे कि उसने क्या किया? प्रार्थना की, उपवास किया और प्रार्थना की, और तब अपनी सेवकाई शुरू की। तब उसने पतरस, अंद्रियास, याकूब और यूहन्ना को बुलाया। तब उसने अपनी सेवकाई को आरंभ किया। जब उसने अपने 12 चेलों को चुना, उसने प्रार्थना की और तब 12 चेलों को चुना। उसने हर एक काम के पहले, हर एक बात के लिए प्रार्थना की। यहां तक कि क्रूस पर जाने के पहले भी वो गतसमनी के बाग में प्रार्थना कर रहा है। वो हमें शिक्षा दे रहा है कि मुझे और आपको हर पल, हर समय प्रार्थना करना है। और वो, जब आप मत्ती रचित सुसमाचार के 26 अध्याय और उसके 41 वचन को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 26 वर्स 41, तो आप उसे पाएंगे, जागते और प्रार्थना करते रहो, जागते और प्रार्थना करते रहो। उसमें प्रभु यीशु मसीह क्लियरली आपसे और मुझसे कह रहा है कि जागो और प्रार्थना करो। तो मुझे और आपको प्रार्थना करना है। हमारा जीवन प्रार्थनाओं का जीवन हो, हमारा जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ जीवन हो। और प्रार्थना करने का मतलब ये नहीं है कि बस घुटना टेक लिए प्रार्थना कर लिए, फॉर्मल नहीं। प्रभु चाहता है कि अपने दिल को खोलकर प्रभु के पास रखे, हम दिल से बात करें। हन्ना की प्रार्थना आप जानते हैं, हन्ना दिल खोलकर बात कर रही थी प्रभु से। आज परमेश्वर चाहता मैं और आप दिल खोलकर बात करें। मैं हर वक्त प्रभु से बात करती हूं, मेरी आदत है परमेश्वर से, प्रभु से बात करते रहने की। आज ऐसा हो गया, कल वैसा हो गया, एक दोस्त की तरह, क्योंकि उसने मुझे दोस्त बनाया, उसने आपको भी दोस्त बनाया है। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार के 15 अध्याय जॉन चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, आप उसके जब आप 14 वर्ष से लेकर पढ़ेंगे तो आप पाएंगे, 14-15 वर्ष को पढ़िए, उसमें लिखा हुआ है कि क्या है, हम आपसे मैं तुम्हें दास नहीं कहूंगा, आपसे मैं तुम्हें मित्र कहूंगा। क्यों? क्योंकि दास नहीं जानता है कि स्वामी क्या करता है, लेकिन मित्र जानता है। तो उसने मुझे और आपको मित्र बनाया है कि मैं और आप उससे बातचीत करें, दिल को खोलकर बात करें और उसकी सुने। इन वचनों में हम उसकी सुनते हैं, उसकी सुने। आज परमेश्वर चाहता है कि हम लगातार प्रार्थना में रहें, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो। और जब आप जब इसको
आगे पढ़ेंगे तो आप इसमें पाएंगे कि किस तरह पौलुस प्रार्थना कर रहा है, किस तरह से उसके चेले प्रार्थना कर रहे हैं। और आपको याद होगा प्रेरितों के काम और उसके 12 अध्याय को जब आप देखेंगे, एक्ट चैप्टर 12 और उसके 5 वर्स को देखेंगे, आप उसे पाएंगे पतरस को पकड़ लिया गया, जेल खाने में डाल दिया गया। वहां पर लिखा कलीसिया लौलीन होकर प्रार्थना कर रही है। और जब आप 12 वचन को पढ़ेंगे, उनकी प्रार्थनाओं को उत्तर मिल रहा है। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे वो मरकुस की माता मरियम के घर में सारे लोग जमा हो रहे हैं और जमा होकर एक साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। और जब प्रार्थना कर रहे हैं, पौलुस के जीवन में छुटकारा आ गया। पौलुस उस बंधन से छूट गया, आजाद हो गया। पहरेदार को गहरी नींद आ गई, बंदीगृह के द्वार खुल गए, उसकी बेड़ियां खुल गई, वो बाहर आ गया और आज वो वहां पर उस स्थान में पहुंचा जहां पर प्रार्थना हो रही है उसके लिए, जहां लोग उसके लिए लौलीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं। पतरस वहां आकर के बातचीत करा उनके साथ। और जब आप इसी को प्रेरितों के काम एक्ट चैप्टर 16 को देखेंगे वर्स 25 से, तो आप उसे पाएंगे पौलुस और सिलास बंदीगृह में क्या करे, बंदीगृह में वो प्रार्थना कर रहे हैं, वो भजन गा रहे हैं, वो आराधना कर रहे हैं, वो स्तुति कर रहे हैं, वो प्रशंसा कर रहे हैं, वो और वहां क्या हुआ, भूडोल हो गया। और एक वहां पर भी चमत्कार हो गया, वहां पर भी चमत्कार हो गया कि वहां पर जेल का जो सरदार था उसने प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लिया अपने घराने सहित। तो आपकी प्रार्थनाएं लोगों के जीवन को बदलती है, हमेशा याद रखिए। आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे उसके जीवन में निश्चित रूप से जिस बात के लिए आप प्रार्थना करें वो प्रार्थना होगी, वो पूरी होगी वो प्रार्थना उसके जीवन में। आप प्रार्थना तो कीजिए उसके लिए, आप प्रार्थना कीजिए उसके लिए। हमें प्रार्थना योद्धा परमेश्वर ने बना के रखा है। तो हमने पहली चीज देखी, आपका जीवन एक मसीह का जीवन कैसे होना है, धन्यवाद से भरा हुआ। हम दूसरी चीज देख रहे हैं, एक मसीह का जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ होना चाहिए। हमें निरंतर प्रार्थना करती रहनी है, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रार्थना करते रहो, निरंतर प्रभु से बात करते रहो और उसको उत्तर पाके उस आशीष को पाते रहो। हम यहां पर तीसरी चीज देखते हैं, हमने पहली चीज देखी जीवन कैसा होना है, धन्यवाद से भरा। हमने दूसरी चीज देखी जीवन कैसा होना चाहिए, प्रार्थना से भरा। हम तीसरी चीज यहां पर देख रहे हैं, जीवन हमारा आनंद से भरपूर होना चाहिए। जब आप प्रभु यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण करेंगे, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके जीवन में आनंद आ जाएगा, आपका जीवन आनंद से भर जाएगा। जब आप यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15 अध्याय जॉन चैप्टर 15 को आप निकालिए, देखिए उसमें एक आपके लिए एक क्या वचन रखा है प्रभु ने। जॉन चैप्टर 15, आप उसे मेरे साथ निकालिए और उसमें देखिए वर्स 10 से पढ़ूंगी। जॉन चैप्टर 15 वर्स 10, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। ये वचन देखिए 11 में लिखा है, मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही कि मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। मेरा आनंद तुम में बना रहे और तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। आज हमारा परमेश्वर चाहता है कि हमारा आनंद उसमें पूरा हो जाए, हमारा आनंद उसमें पूरा हो। और ये तभी संभव है जब आप परमेश्वर के पास जाएंगे, जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप आराधना करेंगे, जब आप परमेश्वर की आवाज को सुनेंगे, जब आप अपना जीवन उसे समर्पित करेंगे, तो परमेश्वर चाहता है कि वो आनंद आप में पूरा हो। और वचन आपसे कहता है फिलिपियों की पत्री और उसके अध्याय 4 के 4 वचन में लिखा है, फिलिपियंस चैप्टर 4 वर्स 4, प्रभु में आनंदित रहो। मैं फिर कहता हूं आनंदित रहो। प्रभु में मुझे और आपको हर पल हर समय आनंदित रहना है। हमें आनंद से भरपूर होकर अपना जीवन जीना है, क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारी जिंदगी से यही चाहता है कि हमारा जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन हो, हमारा जीवन प्रार्थना का जीवन हो, हमारा जीवन परमेश्वर के प्रति धन्यवादित जीवन हो। पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनीकी चैप्टर 5 और उसके वर्स 16 में लिखा हुआ है, सदा आनंदित रहो, सदा आनंदित रहो। 17 में लिखा है निरंतर प्रार्थना में लगे रहो और 18 में लिखा है हर बात में धन्यवाद करो। क्यों? ये सारी चीजें जो अभी हमने तीनों पॉइंट देखे, ये हमें क्यों करना है? क्योंकि यहां पर उसका उत्तर भी लिखा है, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। यदि आप मसीही जीवन जी रहे हैं तो परमेश्वर की ये इच्छा आपको मालूम होनी चाहिए
कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। परमेश्वर की इच्छा हर बात के लिए धन्यवाद दो। परमेश्वर की इच्छा है हमेशा आनंदित रहो। परमेश्वर की इच्छा निरंतर प्रार्थना करते रहो। ये प्रभु यीशु मसीह में परमेश्वर की इच्छा है। आपका मसीही जीवन ऐसा जीवन होना है। हम यहाँ पर चौथी बात को देखेंगे। हमने 3 बातों को देखा, हम यहाँ चौथी बात देखेंगे। एक मसीही जीवन फलदायी जीवन होना चाहिए। एक मसीह का जीवन फलदायी जीवन होना चाहिए। जब आप जॉन चैप्टर 15 वर्स 16 को पढ़ेंगे, यूहन्ना उसके 15 अध्याय 16 वचन, तो उसमें लिखा है, तुमने मुझे नहीं चुना परंतु मैंने तुम्हें चुना और ठहराया ताकि तुम फल लेकर आओ। तो मुझे और आपको फल लाना है। फल लाने वाला हमारा जीवन होना चाहिए। यदि हमारा जीवन फलदायी नहीं है तो हम मसीही जीवन नहीं जी रहे हैं। एक मसीही का जीवन फल देने वाला जीवन, फलदायी जीवन होना चाहिए। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 21 अध्याय को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 21 और वर्स 19, मैं आपके लिए उसे पढ़ देती हूँ। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय और उसके 19 वचन को। मत्ती रचित सुसमाचार 21 अध्याय 19 वचन, यहाँ पर लिखा है, सड़क के किनारे अंजीर का एक पेड़ देखकर वह उसके पास गया और पत्तों को छोड़ उसमें और कुछ ना पाकर उससे कहा, अब से तुझ में फिर कभी फल ना लगे। हमारा प्रभु निरंतर हमें देखता है कि हमारा जीवन कैसा है। क्या मेरा जीवन, आपका जीवन फलदायी जीवन है? यदि हमारी जिंदगी में फल है तो हम आशीषित हैं, हम दूसरों के लिए आशीषित है और हमारा प्रभु हमसे प्रसन्न है कि हमारा परमेश्वर प्रसन्न है कि मेरे बच्चे फल लेकर आ रहे हैं। लेकिन यदि आपके जीवन में फल नहीं है, फलहीन है, तो वचन कहता है कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। याद रखिएगा, कुल्हाड़ा पेड़ की जड़ पर रखा हुआ है। यदि आपका जीवन फलहीन है तो किस दिन आपको काट दिया जाएगा, आपका यह जीवन समझ में भी नहीं आएगा आपको। आपका जीवन हमेशा फल लाने वाला जीवन होना है। फलदायी वृक्ष बनना है आपको, न कि फलहीन। फलहीन जीवन के लिए लिखा है कि आज अब से तुझ में कोई फल नहीं लगेगा, लेकिन फलदायी और अधिक आशीषित होता है। परमेश्वर और अधिक उसमें आशीष देता है। जब आप मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 25 अध्याय मैथ्यू चैप्टर 25 को देखेंगे, मैथ्यू चैप्टर 25, मैं आपके लिए उसे निकाल देती हूँ। मैथ्यू चैप्टर 25, और जब आप उसमें एक फलदायी जीवन और एक फलहीन जीवन को देखने पाएंगे कि किस तरह परमेश्वर ने फलदायी जीवन को आशीष दी और किस तरह फलहीन जीवन के लिए ये आशीष नहीं थी। मैं आप उसे पढ़ देती हूँ। वर्स 19, मैथ्यू चैप्टर 25 वर्स 19, बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा जिसको 5 तोड़े मिले थे। उसने 5 तोड़े और लाकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए। उसके स्वामी ने उससे कहा, देखिए ये कितनी बड़ी आशीष है जो फलदायी जीवन जीते हैं उनके लिए। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। आप दूसरे को देखिए, 22 वचन, और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, स्वामी तुमने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। उसके लिए भी ये आशीष है यहाँ पर रखी हुई, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा। लेकिन अब आगे देखिए 24 वचन में जिसे 1 तोड़ा मिला उसने कुछ नहीं किया। जब उसने कुछ नहीं किया तो आप 26 वचन में देखिए क्या लिखा है। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूं और जहां मैंने नहीं छांटा वहां से बटोरता हूं, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सराफों को दे देता, तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। लेकिन अभी उसके लिए देखिए क्या लिखा है, 30 वचन, और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो जहां रोना और दांत पीसना होगा, अर्थात नरक। यदि आपको परमेश्वर ने एक खूबसूरत जीवन दिया है तो यह जीवन आपका
फलदायी जीवन होना चाहिए, ना कि फलहीन। यदि आपका जीवन फलदायी है तो वो आशीष जो वहां पर आप अभी पढ़ रहे थे उसमें देखा आपने, वो आशीष आप पाएंगे। लेकिन यदि आपका जीवन फलदायी जीवन नहीं है तो आप उसी नरक की आग में, जहां रोना और दांत पीसना होगा, उसमें डाल दिए जाएंगे। आज अपने आप को जांच के देखिए कि आप किस प्रकार का मसीही जीवन जी रहे हैं। क्या आपका जीवन धन्यवाद से भरा हुआ है? क्या आपका जीवन प्रार्थनाओं से भरा हुआ है? क्या आपका जीवन आनंद से भरा हुआ है? क्या आपका जीवन फलदायी जीवन है, फलों से भरा हुआ है? और हम पांचवी बात यहां पर देखेंगे, क्या आपका जीवन प्रोत्साहन देने वाला जीवन है? मतलब पांचवा जो पॉइंट हम देख रहे हैं वो है प्रोत्साहन से भरा हुआ। जब आप इसके 12 वचन को देखेंगे, रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 12, यहां पे लिखा है, अर्थात वह कि जब मैं तुम्हारे बीच में हूं तो हम उस विश्वास के द्वारा जो मुझ में और तुम में है एक दूसरे से प्रोत्साहन पाए। हमारा जीवन दूसरों को एनकरेज करने वाला होना चाहिए, डोमिनेट करने वाला नहीं, परंतु इनकरेज करने वाला होना चाहिए, उठाने वाला होना चाहिए। वचन कहता है प्रभु में एक दूसरे को उठाओ, प्रार्थना में एक दूसरे को उठाओ, बार बार पौलुस कहता है। लेकिन क्या करता है मसीही? एक मसीही जीवन कैसा होना चाहिए? वो चाहते हैं, हमारा परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे को प्रार्थना में उठाए, ना कि हम उन्हें गिराए। लेकिन बहुत से लोग आज ऐसे हैं संसार में, यदि कोई बढ़ता है, वचन में बढ़ रहा है, वचन का प्रचार कर रहा है, तो लोग उसको गिराने की तैयारी कर लेते हैं, लोग उसे गिराना चाहते हैं। अगर आप मेरे जिंदगी में देखेंगे तो मेरी जिंदगी में ऐसे बहुत से लोग आए जो मुझे गिराना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं प्रभु में बढ़ूं, वो नहीं चाहते कि मैं वचन का प्रचार करूं। लेकिन याद रखिएगा, प्रभु जिसके साथ है वो उसे ऊपर उठाता है, ना कि नीचे गिरने देगा। वो कभी गिरने नहीं देता। तो आपको और मुझे दूसरों को प्रोत्साहन देना है। यहां पर वो कहता है मेरा विश्वास और तुम्हारा विश्वास, हम एक दूसरे को इसके द्वारा क्या करें? उठाए, एक दूसरे को प्रोत्साहन दे। एक मसीह का जीवन प्रोत्साहन से भरा हुआ जीवन हो। एक मसीह का जीवन प्रोत्साहन से भरा हुआ जीवन। जब हमारा जीवन प्रोत्साहन से भरा हुआ जीवन होगा, तब हम उस आशीष को पाएंगे जो आशीष परमेश्वर ने आपके और मेरे लिए रखी है। उसने मुझे और आपको आशीष का वारिस बनाया है। उसने मुझे और आपको आशीष का वारिस बनाया, और ये तब हमारी जिंदगी में होगा जब हम मसीह की चाल चलेंगे, जब हमारा जीवन मसीह को भाए, जब हम मसीह के रास्ते पर चलेंगे। यदि हमें 5 तोड़े मिले, हमें उसका उपयोग करना है। हमें 2 तोड़े मिले, हमें उसका उपयोग करना है। हमें 1 तोड़ा मिले, हमें उसका भी उपयोग करना है। यदि हमने उसका उपयोग नहीं किया, जिस काम के लिए आप और मैं चुने गए हैं, यदि हमने उस काम को नहीं किया है, तो याद रखिएगा हमारा रास्ता स्वर्ग की ओर नहीं जा रहा है। जैसा मैंने शुरू में कहा, आपको आपकी डेस्टिनेशन मालूम होनी चाहिए कि आप कहां जा रहे हैं, किस रास्ते पर चल रहे और चलते चलते कहां जाने वाले, आपको यह मालूम होना चाहिए। यदि आप प्रभु के पीछे चल रहे हैं तो निश्चित रूप से प्रभु आपके हाथों को थाम के अपने मार्ग में लेके चला जा रहा है। लेकिन यदि आप प्रभु के पीछे नहीं चल रहे हैं तो आप नरक की ओर बढ़ रहे हैं, जो आपको अंधेरे कोने में लेके जाने वाला, उस अंधकार भरी जगह में लेके जाने वाला, जहां पर रोना है, जहां पर दांत पीसना है, जहां पर गंधक की झील है, जहां पर आग है। वो आग जो आपको जलानी, जिसमें आप जलते रहेंगे, लेकिन आप भस्म नहीं होंगे, बस जलते रहेंगे और जलते ही जलते रह जाएंगे। उस जगह में परमेश्वर नहीं चाहता कि आप उस जगह में जाओ। परमेश्वर चाहता है कि आप यीशु मसीह के पीछे चलो, आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करो और यीशु मसीह के पीछे पीछे चलो। रास्ता जरूर सकरा है, लेकिन आपको स्वर्ग की ओर लेके जाएगा। रास्ता जरूर चौड़ा है, लेकिन वो आपको नरक की ओर लेके जाएगा। शैतान बहुत सारे लुभावनी चीजों को रखा है। उस लुभावनी चीजों में प्रिय लोगों मत फंसिए उस लुभावनी चीजों में, परंतु जो तोड़ा आपको मिला है उसका उपयोग कीजिए। यदि आप ये कहते हैं कि मुझे कोई वरदान नहीं मिला, मुझे भविष्यवाणी करने का वरदान नहीं मिला है, मुझे वचन प्रचार का वरदान नहीं मिला, अरे तो आपको वरदान मिला है ना प्रार्थना करने का, और ये सबसे बड़ा वरदान है जो आपको इस समय मिला है। तो प्रार्थना करो, घुटने में जाओ, अपने जगह पर बैठ के दूसरों के लिए प्रार्थना करो। आज परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करें, ताकि वो वचन का प्रचार करे और जो वो फल लाए उसमें से मुझे और आपको भी कुछ हिस्सा मिले। आप उनके लिए प्रार्थना करो। प्रार्थना करना बहुत जरूरी है। आप धन्यवाद करो हर एक के जीवन के लिए, उन सुसमाचार प्रचारकों के लिए धन्यवाद करो कि वो
आपके काम को कर रहे हैं। परमेश्वर तेरा धन्यवाद हो कि तूने सुसमाचार प्रचारकों को रखा है। तेरा धन्यवाद हो मेरे जीवन के लिए, तेरा धन्यवाद हो दूसरों के जीवन के लिए, हर एक बात के लिए, हर पल हर समय धन्यवाद देते रहिए। धन्यवाद दीजिए अपने देश के लिए, धन्यवाद दीजिए। इतना खूबसूरत देश प्रभु ने आपको दिया है। जरूरी नहीं है कि हर एक जन जाके स्विट्जरलैंड में रहे। यदि आपको इंडिया में रखा है तो परमेश्वर की एक योजना है, जिस योजना के कारण आपको इस देश में रखा, वो योजना को प्रभु से मांगिए और बोलिए कि पूरा कीजिए प्रभु, उस योजना को मेरी जिंदगी में पूरा कीजिए। प्रभु आज आपकी जिंदगी में काम करने जा रहा है। प्रभु आज आपको अपने मार्ग पर लेके जा रहा है। प्रभु आज आपके हाथों को थाम कर उस रास्ते पर ले जा रहा है जो मसीह का जीवन होना चाहिए। आज परमेश्वर चाहता है कि यह जीवन आपका भी हो। और हमने यहाँ से इन 5 बातों को सीखा। हमने पहली चीज को देखा यहाँ पे कि एक मसीह का जीवन धन्यवाद से भरा हुआ जीवन हो। हमने दूसरी चीज को देखा, एक मसीह का जीवन प्रार्थना से भरा हुआ जीवन हो। एक मसीह का जीवन, तीसरी चीज को देखा, मसीह का जीवन आनंद से भरा हुआ जीवन हो। हमने चौथी चीज को देखा, एक मसीह का जीवन फलों से भरा हुआ जीवन हो, फलदायी जीवन हो। हमने 5वीं चीज देखी, एक मसीह का जीवन प्रोत्साहन से भरा हुआ जीवन हो। हमें एक दूसरे को प्रोत्साहित करना है, ना कि उसको नीचे गिराए। हर चीज के लिए धन्यवाद दीजिए। हर चीज को आनंद के साथ सकारात्मक रूप से ग्रहण कीजिए। सकारात्मक रूप से ग्रहण कीजिए। किसी भी चीज में नुक्ताचीनी मत निकालिए कि ऐसा हो गया वैसा हो गया। कोई बात नहीं, जो भी हो गया प्रभु तेरा धन्यवाद हो। यदि बुरा हुआ तो भी प्रभु तेरा धन्यवाद हो, क्योंकि प्रभु आपके साथ है। उस समय में भी आपके हर दुख की घाटियों में प्रभु आपको थाम के ले चल रहा है। वो आपको निश्चित रूप से उस गंतव्य स्थान में लेके जाएगा। बस आप उसके हाथों को थामे रखिए, बस आप उसके पीछे चलिए, उस पर पूरा भरोसा रखते हुए वो आपको वहाँ लेके जाएगा। हनोक परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा, चलते चलते उस स्वर्ग में चला गया। एलिया परमेश्वर के साथ साथ चला, अग्निमय रथ आके उसे उठा के ले गए। परमेश्वर के साथ साथ चलिए, प्रभु यीशु मसीह जब आएगा बादलों पर आपको उठा के ले जाएगा। आप यहाँ नहीं छूटेंगे, आप यहाँ नहीं छूटेंगे। बस परमेश्वर के हाथ को, यीशु मसीह के हाथ को थाम के रखिए, थाम के रखिए, उस पर पूरा विश्वास रखिए। वो आपको अपने साथ स्वर्ग में लेके जाने वाला है। वो आ रहा है आपको लेने के लिए। तैयार हो जाइए, अपना डेस्टिनेशन जानिए कि मुझे प्रभु के साथ बादलों पर जाना है। थैंक यू जीसस, धन्यवाद हो प्रभु। अपनी आंखों को बंद करेंगे इस समय और हम प्रार्थना करेंगे परमेश्वर से। जितने भी प्रार्थना निवेदन हैं हम इस समय प्रभु के पास रखते हैं। यदि आप बीमार हैं, प्रभु आज आपकी ज़िंदगी में कार्य कर रहा है, आपको आपकी ज़िंदगी में चंगाई की नदियों को बहाने जा रहा है। अपने आप को तैयार कर लीजिए। यदि आप किसी प्रकार की परेशानी में, कर्ज के बोझ के नीचे दबे, प्रभु आज आपके बोझ को उतार रहा है। उसके हाथों में अपने बोझ को दे दीजिए, क्योंकि उसने कहा, हे बोझ से थके और दबे लोगों मेरे पास आओ। वो आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए, उसके पास आ जाइए, वो आपको बुला रहा है। यदि आप किसी और प्रकार की परेशानी में हैं, प्रभु आपकी परेशानियों को दूर कर रहा है। यदि आप बेरोजगार हैं, प्रभु निश्चित रूप से आज आशीष के द्वार खोल रहा है। यदि आप अपने परिवार, अपने पति, अपने पत्नी, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कराना चाहते हैं, तो प्रभु आपकी प्रार्थना सुन रहा है। आज आपको, आपके घराने को आशीष दे रहा है। आप सेवकाई में हैं, निश्चित रूप से प्रभु आपकी जिंदगी में आज अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अद्भुत कार्य करने जा रहा है। अपने आप को उसके हाथ में सौंप दीजिए और कहिए, प्रभु तेरी मर्जी, तेरी इच्छा मेरी जिंदगी में पूरी हो। आज प्रभु आपको बुला रहा है, उसके पास आ जाइए। उसने अपनी बाहों को आपके लिए फैलाया है और वो आपको बुला रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, धन्यवाद यीशु। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, चले आओ तुम जो गुनाह में दबे हो, उतारूंगा कांधे से मैं बोझ सारा, तुम्हें दूंगा आराम, तुम जो थके हो। सुनो आज तुमसे कोई कह रहा है, वो आपसे कह रहा है, मेरे पास आ जाओ। बोझ से थके लोगों मेरे पास आ जाओ, कर्ज के नीचे दबे लोगों मेरे पास आ जाओ, बीमारियों के कारण निराश लोगों मेरे पास आ जाओ, बेरोजगार लोगों मेरे पास आ जाओ, सेवकाई में करने वाले लोगों मेरे पास आ जाओ। आज मैं तुम्हें आशीष दूंगा। आज मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत कार्य करने जा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारी जिंदगी में चंगाई की नदियों को बहा रहा हूँ। आज मैं तुम्हारे लिए आशीष के द्वारों को खोल रहा हूँ। आज मैं तुम्हें और आत्मा की सामर्थ्य से भरकर उपयोग करने जा रहा हूँ।
धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों को देने वाले दाता सर्वशक्तिमान पिता, आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते इस समय फेसबुक लाइव में जुड़े जितने भी लोग हैं उन सब के लिए धन्यवाद देते और एक एक जन के लिए आशीष और कल्याण को मांगते हैं। महान परमेश्वर पिता धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। राजाओं के राजा धन्यवाद करते हैं जीसस अनॉइंटिंग वर्शिप बैंड के लिए, और धन्यवाद देते हैं पिता उससे जुड़े हर एक जन के लिए, सारी टीम के लिए आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देती हूँ पिता, जब मैंने अपने आप को शून्य किया, आपने मुझे आत्मा की सामर्थ्य से भरकर मेरा उपयोग किया। एक एक शब्द आपकी ओर से था, एक भी शब्द मेरी ओर से नहीं था। आपका धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और हम प्रार्थना करते हैं पिता कि आज का ये वचन हम सबके हृदय में कार्य करे, कि हमारा जीवन आपको भाए, हम आपकी महिमा अपने जीवन से हमेशा करने पाए। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि आप हमारी प्रार्थनाओं को सुन रहे हैं। मार्गदर्शन कीजिए पिता, हमारे हाथों को थाम के उस स्वर्गीय मार्ग पर लेके जाइए, कि हम भी आपके साथ चलते चलते स्वर्ग में पहुंच सके और उस घर में रह सके जो प्रभु हमारे लिए तैयार कर रहा है। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम अपने उद्धारकर्ता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांग लेते हैं। दया करके सुनिए, कृपा से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन।